नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज। जैसे आप जानते हैं, इस सीरीज में हम पूरे उत्तराखंड जीके को बुक वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। 2 किताबें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें बलोदी जी की पुस्तक और अजय सिंह रावत जी की पुस्तक शामिल है। अब हम धामी जी की पुस्तक को यहाँ पे कवर कर रहे हैं और आज हम इस पुस्तक की हमारी 54वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, यारसा गंबू के संग्रहण के संबंध में उत्तराखंड में क्या व्यवस्था है। यारसा गंबू को लेकर हमने लास्ट वीडियो में एक सवाल को देखा था, वहीं से आगे चलेंगे। हमने देखा था ये क्या है, यह एक प्रकार की जड़ी बूटी है, सिकाड़ा नामक जो कीट है उससे हमें ये प्राप्त होता है। कई सारी बीमारियों के इलाज में इसका इस्तेमाल होता है। इसी से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, खासकर इसके संग्रहण को लेकर के। देखिए, पहला, इसके संग्रहण पर पूर्णतः प्रतिबंध है। क्या ये सही है? ये आपका गलत है। आप यारसा गंबू को यहाँ के जंगलों से हासिल नहीं कर सकते, संग्रहित नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं है। वन विभाग स्थानीय लोगों को इसके संग्रहण हेतु हर साल लाइसेंस जारी करता है। क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही है। जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं हमारे, खासकर 3 जिले हमने देखे थे, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, वहां पर ये मुख्य तौर पे पाया जाता है। वहां के जो लोकल लोग हैं उनको वन विभाग हर साल इसको जमा करने के लिए लाइसेंस देता है। ये आपका बिल्कुल सही है। केवल वन विभाग के कर्मचारी ही इसे चुन सकते हैं, तो गलत हो जाएगा। अभी हमने देखा स्थानीय लोगों को भी मौका दिया जाता है, वो भी इसको संग्रहित कर सकते हैं। इसे केवल सर्दियों के मौसम में एकत्र किया जाता है, ये भी गलत है। इसे, क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर पहले ही बहुत ज्यादा ठंडा होता है। अगर आप सर्दियों में जाएंगे तो आपको वहां पर कोई भी जड़ी बूटी या कोई भी चीज नहीं मिलेगी। इसे किया जाता है गर्मियों के दौरान, ग्रीष्मकाल के दौरान होता है ये। तो केवल आपने बताना था कौन सी व्यवस्था सही है, कौन सा कथन सही है। केवल सेकंड वाला सही है, ठीक है। भारत के पहले सुगंधित उद्यान यानी एरोमेटिक गार्डन, जिसे सुरभि वाटिका भी कहते हैं, की स्थापना कहां पे की गई? तो भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन यानी जो सुरभि वाटिका है, इसे खोला गया हल्द्वानी वन प्रभाग के अंतर्गत नैनीताल के लाल कुआं में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 2021 में इसे यहां पे खोला गया था। सुगंधित पौधों की 140 प्रजातियां इस उद्यान में स्थापित करी गई हैं। तो कहां पर खोला गया? नैनीताल लाल कुआं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज याद रखना, देश का एक और इंपॉर्टेंट गार्डन फाइकस गार्डन, ये कहां पर है? ये भी लाल कुआं में ही स्थित है, नैनीताल में, हल्द्वानी के निकट, ठीक है। इसे देश का सबसे बड़े जो फाइकस गार्डन है उसमें दूसरे नंबर पे रखा जाता है। सबसे बड़ा वाला कोलकाता में है, उसके बाद इसी का स्थान है। ये भी 2021 में आया था, ठीक है। अगला, भारतीय वन्यजीव संस्थान के हालिया अध्ययन के अनुसार स्नो ट्राउट मछली के अस्तित्व पे संकट का मुख्य कारण क्या है? जो स्नो ट्राउट मछली है, यह मछली उत्तराखंड में काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। स्नो ट्राउट नाम से ही आप बता देंगे कि ये ऐसी मछली है जो ठंडे इलाकों में पाई जाती है। ठंडे इलाकों के पानी में, नदियों में ये मिलती है। अब अगर इसका संबंध ठंडे इलाकों से है तो इसको सबसे ज्यादा खतरा किससे होगा? इसे सबसे ज्यादा खतरा ग्लोबल वार्मिंग से है, यानी जो तापमान में वृद्धि हो रही है वही इन मछलियों के संकट का काफी बड़ा कारण है। उत्तराखंड के जो ठंडे इलाके हैं वहां पर यह मछली हमें ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अगला, गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? अब हम उत्तराखंड के ताल, यहाँ की झील, इनके बारे में और इनसे जुड़े हुए तथ्यों को यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले गढ़वाल के जो ताल हैं उनको देखेंगे। आज यहाँ पे हमारा वो चैप्टर शुरू होगा। गढ़वाल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है सहस्त्र ताल। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यह किस जनपद में है? तो ये आपके टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, ठीक है। यह खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है। कई सारे छोटे छोटे तालों से मिलकर बना हुआ है, जिस वजह से इसे सहस्त्र ताल कहते हैं। कहां पर है? यह टिहरी गढ़वाल में है और इसी ताल के नजदीक से बालगंगा नदी भी निकलती है, इसी के नजदीक से आती है, ठीक है। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित ताल कौन सा है?
उत्तराखंड का वह ताल जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, यह है हमारा देवरिया ताल। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो देवरिया ताल है यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तुंगनाथ मंदिर जो है उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर माना जाता है, उसी मंदिर के समीप है यह ताल। तो देवरिया ताल कहां है? रुद्रप्रयाग। अगर आपसे पूछेगा देवताल कहां है, यह अलग है। देवताल चमोली में है। और अगर आपसे पूछेगा, जो हमारा अगला सवाल भी है, दुग्धताल, ये कहां पर है? दुग्धताल आपका पौड़ी गढ़वाल में है। तो ये तीनों नाम एक जैसे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। जो देवरिया ताल है, इसको लेकर एक और चीज आपने याद करनी है। क्वेश्चन बनता है कि देवरिया ताल में किस शिखर का प्रतिबिंब दिखाई देता है? तो एक शिखर है हमारा चौखंबा शिखर। इसका प्रतिबिंब किस ताल में देखने को मिलता है? इसी ताल में, ठीक है। दुग्धताल कहां स्थित है? तो अभी हमने इसके बारे में बात करी। दुग्धताल हमारा पौड़ी गढ़वाल में है और पेपर में पूछा गया है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट ताल है हमारे, जो फेमस है, वो आपको पेपर में आते हैं, आप उनको आसानी से कर जाते हैं। और ऐसे ताल जो इतने फेमस नहीं है लेकिन पेपर में आ जाते हैं, जैसे दुग्धताल हो गया। इसके अलावा एक है हमारा सिद्धताल। सिद्धताल कहां है? यह चमोली जनपद में पड़ता है। एक है हमारा अरवा ताल, ये भी चमोली जनपद में पड़ता है। एक है विष्णु ताल, ये भी चमोली में है। इनको भी आपने याद रखना है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित वह ताल जिसका आकार अंडाकार है, तो अंडे के आकार वाला ताल इनमें से कौन सा है? अंडे के आकार वाला ताल है भेंक ताल। और ये कहां पड़ता है? ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति अंडाकार जैसी है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग में है। अगला, उत्तराखंड के चमोली में स्थित वह कौन सा ताल है जो फूलों की घाटी के मध्य में स्थित है? फूलों की घाटी के मध्य में हमारा लिंग ताल स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पुष्पतोया ताल भी यहां पर हमारा स्थित है। कई सारे ताल हमारे इस इलाके में पड़ते हैं, जैसे यह लिंगा ताल है, फूलों की घाटी के अंदर यह पड़ता है। इसके अलावा इसी के नजदीक हमारा एक ताल है मातृका ताल, उसको कहते हैं, वो भी यहीं पर है, इसी लिंग ताल के नजदीक है। इसके अलावा नरसिंह ताल है, ये भी इसी इलाके में पड़ता है, ठीक है। निम्न में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल कौन सा है? तो नंदा देवी मंदिर परिसर के नजदीक ताल है हमारा बेनी ताल। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चमोली जनपद में नंदा देवी मंदिर परिसर के नजदीक यह ताल स्थित है। ऑप्शन बी, ठीक है। अगर आपसे पूछे ब्रह्मताल कहां पर है? ब्रह्मताल भी चमोली जनपद में है। और देवताल के बारे में हमने ऊपर बात ही करी थी, ये भी चमोली में है। और बेदनी कुंड या बेदनी ताल, ये भी चमोली में पड़ता है। बेदनी बुग्याल भी और बेदनी कुंड भी। काक भुशुंडी ताल किस जनपद में स्थित है? एक और इंपॉर्टेंट ताल है काक भुशुंडी ताल, ये पड़ता है जोशीमठ के नजदीक, यानी चमोली जनपद में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जैसे बड़े नाम वाले ताल हैं, जैसे एक है आपका भरासर ताल। जो भरासर ताल है हमारा, ये किस जनपद में है? ये उत्तरकाशी में है। एक है रोही साढ़ा ताल, ये कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी में है। ऐसे ही काक भुशुंडी ताल कहाँ है? यह चमोली जनपद में स्थित है। ब्रिटिश काल में नौकायान के लिए फेमस दुर्मी ताल किस जनपद में स्थित था? तो ब्रिटिश काल का एक प्रसिद्ध ताल था दुर्मी ताल, यह चमोली जनपद में स्थित था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चमोली में एक घाटी है निजमुला घाटी, यहीं पर स्थित है यह ताल। 1971 में यहां पे आपदा आती है, जिसके कारण यह ताल नष्ट हो जाता है। इसके निर्माण की, इसको दोबारा से बनाने की मांग काफी समय से चल रही है। तो कहां पर यह ताल है, यह आप चमोली में इसको टिक करेंगे, ठीक है। नचिकेता ताल किस जनपद में स्थित है? जो नचिकेता ताल है हमारा, यह उत्तरकाशी जिले में आता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, 6 कोने वाले डोडी ताल से किस नदी का उद्गम होता है? एक और इंपॉर्टेंट ताल है उत्तरकाशी का डोडी ताल। डोडी ताल की एक विशेषता है कि यह 6 कोने वाला ताल है, यानी षष्ठाकार वाला ताल है। जैसे भेंक ताल अंडाकार वाला है, यह 6 कोने वाला ताल है। इसी डोडी ताल के आसपास हमें भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं, जिनसे कागज आदि बनाया जाता था। और इसी ताल से एक नदी आती है जिसका नाम है असी गंगा। असी गंगा या असीम गंगा भी इसको कहते हैं। इसका उद्गम यहीं से होता है, डोडी ताल से होता है, ठीक है। ये जो असीम गंगा है, यह
किसकी सहायक नदी है? तो ये भागीरथी की सहायक नदी है। उत्तरकाशी में गंगोरी नामक जगह पर यह भागीरथी से संगम कर लेती है। ठीक है, अगला, निम्न में से उत्तराखंड का उबलता हुआ ताल कौन सा है? तो उबलता हुआ ताल के नाम से जाना जाता है। इसका जो पानी है वो हर समय यहां पे उबलता रहता है। तो अपने उबलते हुए जल के लिए फेमस है बयां ताल। फचकंडी ताल भी इसको कहते हैं, फचकंडी बयां ताल भी इसको कहते हैं, दोनों नाम इसी के हैं। ये भी आपके उत्तरकाशी में पड़ता है और अपने उबले हुए जल यानी उबलते हुए जल के लिए यह ताल फेमस है। ठीक है, भुल्ला ताल निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? एक और इंपॉर्टेंट ताल भुल्ला ताल, एक कृत्रिम ताल है ये और इसे बनाया गया है लैंसीडॉन में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। लैंसीडॉन के जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं उनमें से एक भुल्ला ताल को माना जाता है। ठीक है, अगला, नीले रंग के कमल के लिए फेमस ताल कौन सा है? तो इनमें से कौन सा ताल है जो नीले रंग के कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है? नीले रंग के कमल पुष्प हमें बासुकी ताल से देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो बासुकी ताल है बेसिकली यह रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल के बॉर्डर पर स्थित है। अगर आपसे एक चुनने को आएगा तो आप रुद्रप्रयाग को चूज करेंगे। रुद्रप्रयाग में जो मुख्य केदारनाथ मंदिर है वहां से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर यह ताल स्थित है। यह अपने नीले कमल पुष्पों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। अगला, निम्न में से वह कौन सी झील है जो सदैव बर्फ से ढकी रहती है? तो हमेशा बर्फ से ढकी रहने वाली झील है यमताल और ये पड़ती है टिहरी गढ़वाल के अंदर। जो यमताल है ये टिहरी में है और इसे माना जाता है कि ये साल के 12 महीनों में हिम आच्छादित रहती है यानी बर्फ से ढकी रहती है। किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है? तो भाई बहन का ताल यह महासर ताल को कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। जो महासर ताल है यह किस नदी घाटी में स्थित है? तो यह बालगंगा नदी घाटी में है। किस जनपद में है? तो ये टिहरी में है। बेसिकली यहां पर दो ताल है, दोनों का जो आकार है वो कटोरे जैसा है। तो दो कटोरे नुमा ताल जिनको भाई बहन का ताल कहते हैं, कौन सा है? महासर ताल है और यह टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है, अगला, उत्तराखंड की निम्न में से कौन सी झील है जिसके विषय में मान्यता है कि उसके कोनों पर बैठकर त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तप किया था? तो कौन सा ताल है जिसके बारे में माना जाता है कि उसके तीनों कोनों पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने तपस्या करी थी? यह है हमारा सतोपंथ ताल। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसी से आपसे एक सवाल पूछा जाता है, 3 कोने वाला ताल कौन सा है? वो सतोपंथ ताल है। इंपॉर्टेंट। अलकनंदा नदी यहीं से निकली गई है और इस ताल को कुछ ग्रंथों में क्षीर सागर भी कहा गया है, इसे भी याद रखना है। ठीक है, इसका आकार कैसा है? 3 कोने यानी त्रिकोणीय है। लाल, काली, सफेद मछलियों वाला बधाड़ी ताल निम्न में से कहां स्थित है? तो अपने अलग अलग रंगों की मछलियों के लिए फेमस है। लाल मछलियां, काली मछलियां, सफेद मछलियां, ये मिलती हैं हमें बधाड़ी ताल से जो त्रिजुगी नारायण रुद्रप्रयाग में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यहां पर अलग अलग रंगों की मछलियां हमें देखने को मिलती है। ये किस जगह पर है? तो ये है हमारा त्रिजुगी नारायण रुद्रप्रयाग। अगर सिर्फ यही सवाल आ जाता बधाड़ी ताल कहां है, तो भी आपने रुद्रप्रयाग को टिक करना था। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने याद करने की कौन सा ताल है जो अपनी रंग बिरंगी मछलियों के लिए फेमस है? बधाड़ी कहां है? रुद्रप्रयाग, त्रिजुगी नारायण। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।